हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। हम इंट्राडे ट्रेडिंग की एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं जिसे यूज़ करके आप डेली ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने पहले ही ट्रेडिंग में काफ़ी लॉस कर दिया है तो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। आप बिगनर्स हैं, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। 2 चीज़ों का सिर्फ ध्यान देना है उसके अंदर, और उस 2 चीज़ों को ध्यान देंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपने 1-2 का रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो किया तो अगर आपके 10 में से 4 ट्रेड भी आपके फेवर में गए तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे। और ये ऐसा सेटअप है कि आपको ये 10 में से 5 में तो आपको प्रॉफिट देगा ही देगा इस चीज़ का, मगर मुझे पूरा भरोसा है। वर्चुअल ट्रेड मैंने खूब किया इसके ऊपर। आज मैंने जो ट्रेड किया था वर्चुअल ट्रेड इसके ऊपर किया था मैंने, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं कि वह सेटअप है क्या। अपना निफ्टी 50 का चार्ट ले लें और कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2 इंडिकेटर इसमें प्लॉट करने हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जानते हैं। हम ट्रेडिंग ओवव्यू के सर्च बॉक्स में EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड सर्च करेंगे। इसके बाद हम EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ ऑप्शन अनचेक करेंगे। उसके बाद हमें चार्ट पर एक और इंडिकेटर लगाना होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के सर्च बॉक्स में RSI ऑसिलेटर खोजेंगे। इसके बाद हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब हमारा सेटअप रेडी है। अब हम इस सेटअप का यूज करके देखते हैं। जब EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें बाय का सिग्नल देता है, जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल अपर ट्रेंड होना चाहिए, यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑन ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझ गए होंगे। आइए अब शॉर्ट पोजीशन को समझते हैं। जब EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें सेल का सिग्नल देता है, जब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड होना चाहिए, यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, आगे हम आपको कुछ ऐसे सीक्रेट बताएंगे जिससे कि आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें सेल का सिग्नल देता है। यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहां पर EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें बाय का सिग्नल देता है। यहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल अप ट्रेंड होना चाहिए। यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं।
यहाँ पर EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें सेल का सिग्नल देता है। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पर EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें बाय का सिग्नल देता है। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल अप ट्रेंड होना चाहिए। यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। चलो अब हम नेक्स्ट ट्रेड ढूंढते हैं। यहाँ पर EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें सेल का सिग्नल देता है। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल डाउन ट्रेंड होना चाहिए। यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। यहाँ पर नेक्स्ट सिग्नल मिला है, इसलिए हमारी ट्रेड को क्लोज करना होगा। यहाँ पर EMA क्रॉस एंड MACD सिग्नल कंबाइंड हमें बाय का सिग्नल देता है। यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का RSI लाइन 50 लेवल अप ट्रेंड होना चाहिए। यदि यह कंडीशन पूरी होती है तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस EMA स्लो लाइन पर रखा जाना है और रिस्क रिवॉर्ड अनुपात 1 से 1.5 होगा। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कंप्लीटली टारगेट को हिट कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर कुछ नया सीखने को मिलता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।